हेलो स्टूडेंट्स, मैं अफसर अली और आज मैं आपके लिए क्लास सेकंड का वीडियो लेकर आया हूँ। क्लास सेकंड में जो इंग्लिश की बुक है आपकी, उसका पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है ओनली वन मदर। देखा बच्चों, पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग डायरेक्ट आपके सब्जेक्ट से पढ़ाना शुरू किए हैं और आज मैं क्लास सेकंड का ये वीडियो सबसे पहला बना रहा हूं जिसमें आपके बुक से पहला चैप्टर है और इसका मैं आप लोगों को अर्थ बताऊंगा। अर्थ बताने के बाद मीनिंग लिखवाऊंगा। मीनिंग के बाद मैं आपको इसका कुछ होमवर्क दूंगा जिसको आपको करने हैं और उसको होमवर्क करने के बाद हमको भी आपको रिप्लाई करनी है कि आपने किस तरह से उस होमवर्क को किया। तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं, इसका हम ट्रांसलेट करते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखें, लेसन का नाम है ओनली वन मदर, केवल एक माँ। ओनली वन मदर, केवल एक माँ, उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं, एक एक को पढ़ते हैं। देखें, लिखा है हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स। हंड्रेड्स ऑफ स्टार्स मतलब सैकड़ों तारे, सैकड़ों तारे इन द प्रेटी स्काई, इन द प्रेटी स्काई, इस सुंदर आसमान में विचरण कर रहे हैं, यानी टिमटिमा रहे हैं, विद्यमान है। हंड्रेड्स ऑफ स्टार, सैकड़ों तारे, तारे बहुत होते हैं ना, इनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। तो सैकड़ों तारे इन द प्रेटी स्काई, प्रेटी माने होता है सुंदर, दिखने में जो अच्छा लगे। स्काई मीन्स आसमान, इन माने में, इसका मतलब हुआ सैकड़ों स्टार सुंदर आसमान में क्या कर रहे हैं? विचरण कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, अपनी चहल पहल बनाए हुए हैं। उसके बाद देखते हैं हंड्रेड्स ऑफ सेल्स। हंड्रेड ऑफ सेल्स, सेल्स मीन्स होता है गोला। गोला मतलब जैसे आपके ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए और जो क्षुद्र ग्रह हो गए और उल्का पिंड हो गए, सब गोला मिलाकर कहते हैं। तो कहता है हंड्रेड्स ऑफ सेल्स, बहुत सारे सैकड़ों सैकड़ों गोले ऑन द शोर टुगेदर, एक दूसरे के साथ आसमान में विचरण कर रहे हैं। आसमान में अपने अपने किनारे उपस्थित हैं, वहां पे अवस्थित हैं और अपने कार्य को कर रहे हैं, वहां पर विद्यमान है। आगे देखें, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, सैकड़ों चिड़िया हैं। क्या है? हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स मीन चिड़िया होता है ना, तो हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, सैकड़ों चिड़िया दैट गो सिंगिंग बाय, आसमान में उड़ती हैं और क्या करती हैं? गाना गाती हैं। सैकड़ों चिड़ियाएं आसमान में क्या करती हैं? उड़ती हैं। उड़ करके क्या करती हैं? गाने गाती हैं या चहचहाती हैं। फिर देखिए हंड्रेड्स ऑफ लैम्प्स, हंड्रेड्स ऑफ लैम्प, सैकड़ों मेमने, सैकड़ों मेमने इन द सनी वेदर, कहता है कि धूप को क्या करते हैं? सैकड़ों हैं और क्या करते हैं? धूप को सेकते हैं। किसमें? आसमान के तले। सारा ये चीजें जो भी मैं आपको बता रही, ये सब ये जो सेल्स हैं ये सब आसमान में हैं। फिर बर्ड्स, ये चिड़िया किसमें उड़ रही है? आसमान में। ये जो मैं बता रहा हूँ कि लैंप्स धूप को सेक रहे हैं, कहां सेक रहे हैं? आसमान में। तो ये आसमान की जिक्र हो रही है, यहाँ आसमान की बात हो रही है। हंड्रेड्स ऑफ ड्यू ड्रॉप्स, ओस की सैकड़ों बूंदें, ओस की सैकड़ों बूंदें क्या कर रही हैं? टू ग्रीट द डॉन, टू ग्रीट द डॉन, डॉन मीन्स होता है प्रातःकाल, सवेरा, सवेरे का इस्तेमाल कर रही हैं, उनका स्वागत कर रही हैं, उनको नमस्कार कर रही हैं। क्या नमस्कार कर रही हैं? ड्यू ड्रॉप्स, हंड्रेड्स ऑफ ड्यू ड्रॉप्स, यानी कि सैकड़ों ओस की बूंदें अपने सुबह का क्या कर रही हैं? स्वागत कर रही हैं, उनका नमस्कार कर रही हैं। अब देखिए अगला लाइन क्या है? हंड्रेड्स ऑफ बीज, सैकड़ों मधुमक्खियां, हंड्रेड्स ऑफ बीज, सैकड़ों मधुमक्खियां इन द पर्पल क्लोवर, इन द पर्पल क्लोवर, कहता है कि सैकड़ों मधुमक्खियां, एक ये पर्पल मतलब होता है बैंगनी, जो ये पर्पल है, और क्लोवर एक प्रकार की घास होती है, एक प्रकार की घास है। कहता है बैंगनी जो घास है उसमें सैकड़ों मधुमक्खियां उस पर अपने जो रस चूसने का काम होता है वो कर रही हैं। इस सब खुले आसमान के तहत हो रहा है और सैकड़ों मधुमक्खियां उस घास पे अपने आप को रखती हैं और वहां से शहद को प्राप्त करती हैं। और आप देखिए हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाईज, बहुत सारी, यानी सैकड़ों वो तितलियां, सैकड़ों तितलियां क्या करती हैं? इन द लॉन, बैठके में। लॉन मतलब होता है घर के सामने वाली जो जगह होती है उसको लॉन बोलते हैं, तो या मैदान कह सकते हैं आप। सैकड़ों तितलियां जो क्या कर रही हैं? लॉन में उड़ रही हैं, वहां घूम रही हैं। उसके बाद देखिए बट ओनली वन मदर। अच्छा देखिए, अभी मैं ऊपर फिर देखूं, ये जितना आपने पढ़ा
ये सब किसके बारे में बता रहा है कि ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं, आसमान के नीचे हो रहे हैं, आसमान के अंतर्गत हो रहे हैं। कहता है कि ये सारी चीजें, इन जो स्टार है वो चमक रहे हैं आसमान में, ये जो तमाम गोले हैं वो एक दूसरे के साथ विचरण कर रहे हैं वो आसमान में, बर्ड्स चिड़ियाएं कहाँ कहाँ लगा रही हैं आसमान में, तो इसी तरह से लैंप्स कहाँ धूप सेक रहे हैं आसमान में, सारी चीजें कहता है। इसका मतलब लग रहा है कि आसमान बहुत बड़ा है। लेकिन अगला लाइन आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बट ओनली वन मदर, लेकिन केवल एक माँ, लेकिन केवल एक माँ, द वाइड वर्ल्ड रिवर, इस दुनिया से भी चौड़ी है, इस दुनिया से भी बड़ी है। यानी जो माँ होती है, जो उसकी अहमियत है, जो उसका इंपॉर्टेंस है, वो इस आसमान से भी बड़ा है। आप देख रहे हैं ना आसमान में कितनी चीजें हैं, इसके बावजूद भी इस कहना है, इस पोएम में इसका कहने का मतलब है कि जो माँ है उसकी जो अहमियत है, जो उसका इंपॉर्टेंस है, जो महत्वपूर्णता है, वो इस आसमान से भी बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो हमको लगता है आपको इसका अर्थ समझ में आएगा। आप इसको बार बार देखेंगे, सुनेंगे तो आपको इसका अर्थ और आसानी से समझ में आएगा। मैं कुछ मीनिंग अभी यहाँ लिख दूंगा और मीनिंग लिख करके आपको मैं भेजूंगा, आप इसको पढ़ेंगे, मीनिंग याद करेंगे और इसका उच्चारण लिख करके, केवल उच्चारण, अर्थ नहीं लिखना है, अर्थ मैं इसलिए बताऊं ताकि आप समझें, केवल इसका उच्चारण लिखेंगे, प्रोनाउंसिएशन जिसको बोलते हैं उसको लिखेंगे और हमको भेजेंगे बच्चों। बहुत सारा आशीर्वाद आपको, आप घर पर बैठ करके जरूर पढ़े बच्चा।